ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम, तीसरा कैंटो, 27वां अध्याय और 8वां श्लोक। तो एक एक श्लोक बहुत ही ज़बरदस्त फिलॉसफी यहाँ पे दे रहा है, इसलिए हम लोग आराम आराम से चलते हुए एक एक श्लोक को ही डिस्कस कर रहे हैं। हमने सुना कि इस प्रकार से भक्तिमय सेवा संपन्न करने से मनुष्य को प्रत्येक जीव को समभाव से देखना चाहिए, शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। वो गैप बना के रख सकता है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो गैप बना के रख सकता है कि मुझे किसके साथ एसोसिएट करना है, किसके साथ नहीं, लेकिन शत्रुता नहीं रखता है हृदय में। उसे ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना होता है, हमने इसको भी चर्चा किया। गंभीर होना चाहिए, हाँ, कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। आज बताते हैं, यदृच्छया उपलब्धेन संतुष्टः मितभुकमुनि विभक्ति शरणा शांतः मैत्रेय करुणा आत्मवान। भक्त को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वह कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। जितना आवश्यक हो उससे अधिक नहीं खाना चाहिए, उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचारवान, शांत, मैत्रीपूर्ण, उदार स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसके ऊपर प्रभुपाद ने बहुत समझाया है हमें इस परपट में कि जिस किसी ने भी शरीर को अस्वीकार किया उसे काम करके या किसी आजीविका के द्वारा शरीर की आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे मना नहीं किया जा रहा। शरीर की आवश्यकताओं, जब शरीर बेढंगा होने लगता है जगह जगह से, इसका मतलब हम आवश्यकताओं से अधिक खा रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, है ना। उसके लिए प्रयास भी बहुत करना पड़ता है, फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। आदमी पे आजकल कल्चर ये है कि खूब खाओ, उसके बाद खूब जिम में जाओ, खाने का टेस्ट लो, उसके बाद जिम में सब जला दो। इसलिए खूब खा सकते हैं ताकि इस तरीके का कुछ पाचन आए, कोई हाजमोला आए, कुछ आए जिससे कि सब पच जाए और हम और खा पाएँ और इंद्रिय तृप्ति कर पाएँ। खूब इन्जॉय करिए अपोजिट सेक्स को और उसकी पूर्ति के लिए कुछ टॉनिक पीजिए, कुछ गोलियाँ खाइए, कैप्सूल खाइए। तो ऐसा कल्चर बन चुका है। यहाँ बता रहे हैं कि जितनी शरीर की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए कुछ काम काज किया जाए, आजीविका अर्जित करी जाए, गृहस्थों को खास तौर पे, और शरीर की आवश्यकता पूरी की जाए। भक्त को उतनी आय के लिए ही कार्य करना चाहिए जितनी नितांत आवश्यकता हो, उसे इतनी ही आय से संतुष्ट रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से धन संचित करने के लिए और अधिक के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। धन संचय करने की कोई लिमिट नहीं है, आप समझ लीजिए इस बात को, कोई लिमिट नहीं है इसकी, कितना कमाया जाए, कितना इज गुड फॉर फ्यूचर। क्योंकि हम प्रॉब्लम ये है कि हम जानते नहीं है, और ये बहुत ही वी आर समटाइम वी बिकम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। इसलिए कहते हैं ना तो ऑप्टिमिस्टिक अच्छा है ना पेसिमिस्टिक अच्छा है, इट इज शुड ऑल बी रियलिस्टिक, नोइंग कि क्या हो सकता है हमारे साथ अचानक से। वी थिंक दैट हम 25 साल ऐसे बिता लें, उसके बाद ये सेटल कर लें, उसके बाद ये कर लें, उसके बाद कर लें, तब हम जब शुरू करेंगे, तब हम भगवदगीता पढ़ेंगे, तब हम भक्ति में घुस जाएंगे। जरा 50 साल होने दीजिए, 60 साल होने दीजिए इत्यादि। आजकल की जनरेशन 20-25 साल से पहले तो उसको आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, वो इतना बिजी हो चुका है व्यक्ति। इतने एग्ज़ाम्स, एक एग्ज़ाम पहले हम सिर्फ स्कूल पढ़ा करते थे, आजकल स्कूल के साथ साथ आदमी क्या क्या पढ़ रहा होता है पता नहीं। अब मैंने सुना है कि आजकल दे आर स्टार्टिंग नाउ 7th 8th से ही वो इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए उन्होंने बैचेज शुरू कर दिए हैं आजकल 7th 8th से। जो आदमी 12वीं के बाद सोचता था कि अब कुछ कर लेता हूँ, तो आई मीन वेरी डिफ़िकल्ट लोगों को पकड़ना, लोगों को समझाना। तो यहाँ बता रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक धन संचय करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना गलत है। बद्ध अवस्था में जिस मनुष्य के पास धन नहीं होता वह प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है। और धन किस पे, धन तो किसी पे है ही नहीं एक्चुअली में आजकल, क्योंकि वो कमी है, जितना है तो कमी है, तो उस पर प्रभुत्व जमाने के लिए बहुत कठिन श्रम करता है। कपिल देव उपदेश देते हैं कि हमें ऐसी वस्तुओं के लिए कठिन प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है जो बाहरी परिश्रम के बिना स्वतः मिल सकती है। ये कौन सी कुंजी बता रहे हैं जी, स्वतः कैसे मिल जाती है? हमने तो देखा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक जीव को इस शरीर में पूर्व निर्धारित सुख दुख होते हैं जो मिलते हैं। ऑल्दो सुख दुख का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जब पैसा है तो सुख है ऐसा नहीं है, पैसा नहीं है तो दुख है ऐसा भी नहीं है। लेकिन सुख और दुख पूर्व निर्धारित हैं। तो निर्धारित कौन कर रहा है? कौन है ये फन्ने का जो बिना किसी से बातचीत करे हमारे सुख दुख को निर्धारित कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी लॉजिकल इन दिस वर्ल्ड।
ये पूर्व निर्धारित भी हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो बीज आपने बो दिए हैं, पेड़ उग चुका है, फल अब तो फल आ रहा है, अब तो वही खाना पड़ेगा जो बोए था। कहना बोए बीज बबूल के, तो आम कहाँ से हुए? अब बबूल वो तो कांटे वाला पेड़ उगा दिया आपने, अब वही उगेगा उसमें। अब तो वो बड़ा हो चुका है, अब तो वही खाने का समय है। अब क्या करें? अब ये करें कम से कम आगे जाके एक और बबूला हो जाए, कम से कम अब तो आम का उगा दें। तो इसलिए पूर्व निर्धारित है। हाँ, तो इसके लिए अब कितना भी दम लगा लीजिए, उसका एटलीस्ट अभी तो फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं इतना मेहनत कर रहे हैं तो अभी भी जीवन नहीं बदल पा रहा है। हाँ, तो यहाँ बता रहे हैं ऐसा संभव नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप धन के लिए प्रयास करेंगे तो आपको धन मिल जाएगा, नहीं। ऐसा होता तो ये वहम है वास्तव में, सच बताएं तो आपको। वेरी इन दिस वर्ल्ड ऑफ टुडे वेयर देयर इज लॉट ऑफ इनइक्वालिटीज, इनडिफरेंस। इकोनॉमिक्स जो पढ़े हैं वो जानते हैं कि द एंटायर जो इनकम है वो अब स्क्यूड हो गई है। मतलब कि 10% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, मे बी, अब मैंने कैलकुलेट देखा नहीं है लेटेस्ट डाटा क्या है, मे बी दे आर होल्डिंग 50% ऑफ द इनकम ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, तो बाकी लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट उसके बावजूद क्या हो रहा है? वो सफलता नहीं मिल रही है। कुछ लोगों को सफलता मिलती है। जो लोगों को सफलता मिलती है वो अपने वीडियो बुक्स निकाल देते हैं। लोग कहते हैं हम इस बुक को पढ़ लेंगे, हम इस वीडियो को देख लेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्व निर्धारित कर्मों के अनुसार है। एक मजदूर से ज़्यादा कौन मेहनत करता है? लेकिन क्या मिलता है उसको? पूरी बिल्डिंग बना देता है, उसी बिल्डिंग में दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, कभी उसका अपना घर ही नहीं हो पाता है। तो इट इज़ नॉट ओनली बाई आवर प्रयास, इट इज़ पूर्व निर्धारित कर्म। भागवत के इस निष्कर्ष के अनुसार कभी कभी हम बिना चाहे अत्यंत घातक या कष्टमय परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाता है, और कभी बिना प्रयास के वैभवपूर्ण परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। हमने देखा है ऐसा होता हुआ। हाँ, कोई आदमी अचानक से, उसकी कोई प्लॉट था, उस प्लॉट के आगे से फ्लाईओवर निकल गया। हाँ, या कोई मार्केट आ गई, कोई और चीज़ बन गई। कुछ का कुछ, किसी के कोई राजा से रंक बन जाता है, कोई रंग से राजा बन जाता है अचानक से। तो ये सब इलॉजिकल नहीं है, ये समझने की बात है, तुक्का नहीं है। ये लॉटरी नहीं है कि तुक्के से लग जाएगी। वो लॉटरी भी जो लग रही है वो तुक्के से नहीं लग रही है। हमें उपदेश दिया जाता है कि वस्तुएं पूर्व निर्धारित रूप से आती हैं। हमें अपना बहुमूल्य समय कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए। यही है आम उगाना, इट इज़ लाइक आम उगाना। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपनी सहज अवस्था से संतुष्ट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे ही तो कारण है। नहीं, जब हम कहते हैं ना कि मेरी जीभ कट जाती है दांतों से, तो हमने दांतों को तोड़ते नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो मेरा ही दांत है। वैसे ही मेरे जीवन में जो हो रहा है उसका दूसरों पे आरोप ना लगाकर उसको सहन करके आगे का एटलीस्ट ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रारब्धवश कभी ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं तो उसे विचलित ना हो, उसको सहन करें और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें। कृष्ण भक्ति में उन्नति किसी संपन्न या विपन्न अवस्था में नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आदमी ही भक्ति कर सकता है। अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी भगवान की उतनी ही बल्कि बढ़िया भक्ति कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया, निर्धन व्यक्ति के पास समय ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ मैनेज करने के लिए नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, जितना आदमी बड़ी पोजीशन पे होता है कंपनी में भी या पैसों के हिसाब से, उसके पास मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके कारण वो भक्ति का समय निकाल नहीं पाता है। यहाँ अन्य शब्द मितभुग आया है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को, अगला पॉइंट बता रहे हैं, ये तो पता है कि शरीर कम से कम प्रयास कीजिए जितना कि नितांत आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक जीवन में समय कृष्ण भावनामृत में लग सके। ये पहला नियम। फिर बता रहे हैं कि मनुष्य को उतना ही खाना चाहिए, खाने में भी वही रूल लगेगा जितना नितांत आवश्यकता है। अत्याहार नहीं करना चाहिए। दिस अप्लाइज टू मटेरियल ऑपुलेंस एज वेल एज फूड। जिस प्रकार से वहाँ अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, बस यहाँ नहीं प्रयास अधिक करना चाहिए। पूरे दिन लगे हैं केवल इसलिए कि अब ये बनाएंगे, 4-4 घंटे बाद कोई नई डिश बना रहे हैं। इफ़ यू आर सर्विंग इट फॉर कृष्णा एंड मेकिंग इट फॉर कृष्णा, तब इट्स ओके, तब ये भक्तिमय कार्य है। अदरवाइज आपने पूरा जीवन का समय बिता दिया। और आप सोचिए, हमने कोई बहुत टेस्टी चीज़ खाई, हमने मुंह में डाली, तो कितनी देर उसका टेस्ट रहता है? जब तक हम उसको चबा के अंदर नहीं डाल देते। एक बार अंदर चली जाती है तो बल्कि उल्टा देखा गया है, सिंपल खाना अंदर जाके थोड़ा सा अच्छा लगता है, और जितना कॉम्प्लिकेटेड मसालेदार या कुछ ऐसी चीज़ बना लेते हैं तो अंदर जाके प्रॉब्लम करता है। तो केवल कुछ सेकंड का स्वाद हमारे जितनी देर वो मुंह में रहता है। आजकल आदमी की डाइट इतनी कम है कि मेरे को लगता है 15-20 मिनट में उसका पूरा पेट भर चुका होता है। तो 15-20 मिनट तक उसके मुंह में कुछ जा रहा होता है, उतनी देर के टेस्ट के चक्कर में। हाँ, ये बड़ा लोअर टेस्ट है। इससे ज़्यादा टेस्ट तो हमें मूवी देखने में आ जाता है। मूवी देखते हैं तो हमारे 1-2 घंटे तक माइंड वही रहता है। कोई गाना सुनते हैं तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक गुनगुनाते रहते हैं। लेकिन ये तो इंद्रियों की, इसलिए कहते हैं इंद्रियों के लेवल का टेस्ट जो है सबसे लोअर टेस्ट माना जाता है।
सेंसेस का, जीभ का या इन सब चीज़ों का, जेनाइटल्स का, आँखों का। उसके ऊपर हमारा मन का टेस्ट है, फिर बुद्धि का टेस्ट है, और फिर अहंकार का, और फिर आत्मा के लेवल का। आत्मा के लेवल का टेस्ट तो हाईएस्ट टेस्ट माना जाता है। इसलिए तो इसलिए शरीर में उतना ही खाना खाना चाहिए। और बात कह रहे हैं बहुत भगवान ने, प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं हमें, शाकाहारी, अन्न, फल, दूध इत्यादि, जिसको भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाना चाहिए। यही भोजन हमारे शरीर को भी तुष्ट करता है, हमारी चेतना को भी तुष्ट करता है। जो प्रसाद है हमें शरीर को पोषण भी देता है, साथ साथ हमारी चेतना को भी शुद्ध करता है। यही चीज़ें भगवान को अर्पित करी भी जा सकती हैं। हाँ, रजोगुणी तमोगुणी भोजन भगवान को अर्पित नहीं होता है ना। तमोगुणी होता है पुराना बासी भोजन, जो आजकल कल्चर है खाने का, फ्रिज में रखी हुई कई दिनों की चीज़ों को खाने का, या अत्यधिक तीखा, अत्यधिक अत्यधिक खट्टा, मांस, बदबूदार। हाँ, इसलिए ये सब तमोगुणी रजोगुणी खाने, इसलिए इसमें लहसुन प्याज वर्जित है। लहसुन प्याज इज़ नॉट नॉन वेज। हालांकि पुरानी कथाओं के हिसाब से नॉनवेज भी माना जाता है, लेकिन फिर भी ये तमोगुणी रजोगुणी आहार है, ये उचित नहीं है। ये चेतना की वो अपलिफ्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है आपकी बीमारियां दूर करता हो, बट क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी इसको खा के? क्या बुढ़ापे में आप बीमारियां नहीं पड़ेंगी क्या? इसलिए हमारे जीवन में बीमारियां भी पूर्व निर्धारित कर्मों के अनुसार आती है, ये समझने की बात है। इसलिए कर्म सुधारने से ही बीमारियां, जन्म, सब कुछ सुधरता है। फिर बता रहे हैं कि मनुष्य को विचारवान होना चाहिए, भक्त मुनि अर्थात विचारवान होना चाहिए। उसे हमेशा कृष्ण का चिंतन करनी चाहिए, एकमात्र चिंता यही होनी चाहिए। जैसे आदमी सोचता है एकमात्र चिंता कैसे उसका मैटीरियल लाइफ अच्छी हो, एक भक्त यही सोचता है कैसे उसकी कृष्ण भावना में बढ़े, कैसे उसकी सेवा अच्छी हो पाए, वो यही सोचा रहता है हमेशा। इसके लिए वो ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहता है जो ऐसे विचार रखते हैं। इसको कहते हैं एकांत में रहना। एकांत मतलब जो एक ही तरह के विचार रखते हैं लोग, वहाँ पर इस तरह की खींचातानी है, उन्हीं के बीच में रहेगा तो विचारों को कैरी कर पाएगा, कंटिन्यू कर पाएगा, बढ़ा पाएगा। नहीं तो विचार आते हैं, हम लेक्चर सुनते हैं, फिर ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठ जाते हैं तो सब साफ कर देते हैं। इसलिए ऐसा हमें निवास स्थान चुनना चाहिए जहाँ भक्तों के साथ वार्तालाप हो सके, चित्र, ये सब बात हो सके। अगली बात है मैत्र अर्थात मैत्री भाव। भक्त को हर एक के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए, लेकिन उसकी घनिष्ठता केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ होनी चाहिए। भक्तों के साथ होनी चाहिए, अन्यों के साथ औपचारिकता होनी चाहिए। हाँ, वह कहे, प्रभुपाद कह रहे हैं, वह कहे हाँ महाशय आप जो कह रहे हैं ठीक है। ज़्यादा बहसबाजी में नहीं पड़ना चाहिए, मतलब नहीं नहीं ये गलत है, फिर वो कुछ समझेंगे तो है नहीं, उनकी इतनी बुद्धि नहीं है। हाँ, फिर वहाँ कुछ बहस होगी और हमारा दिमाग खराब हो जाएगा उन लोगों के साथ बहस करने में। आप जो कहते हैं ठीक है, लेकिन उनके साथ घनिष्ठ ना बने। किंतु ऐसे भक्त को ऐसे लोगों पर दयालु भी होना चाहिए जो भोले वाले हैं, नास्तिक नहीं हैं, जानना चाहते हैं लेकिन उन्हें किसी ने बताया नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए दयालु होना चाहिए। भक्त को ऐसे ऐसे इनके प्रति दया भाव रखना चाहिए, उन्हें उपदेश देना चाहिए, उन्हें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए। वह भूल कर भी अपने अपने को शरीर या मन ना समझे। समझना पड़ेगा कि हम मन से पृथक है। ये जो इच्छाएं आ रही हैं ना, ये मन से आ रही हैं। जरूरी नहीं कि मन से आई हुई हर इच्छा को पूरा करना है। अरे इसका मन है ना, कहते हैं ना कई बार, अरे बच्चे का मन है, दिला दो ना, दिला दो ना। अरे बच्चे का मन है ना, बच्चा तो लेकिन आत्मा है, आत्मा की इच्छा थोड़ी है, मन की इच्छा है। आत्मा का अर्थ है शरीर अथवा मन, किंतु यहाँ आत्मवान पर का विशेष अर्थ है कि मनुष्य को अपने वश में होना चाहिए। उसे सदैव शुद्ध चेतना में रहना चाहिए कि वह शरीर या मन ना होकर आत्मा है। इसलिए हर विचार जो मन में आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि उसको पूरा ही करना है। विचार करना पड़ेगा क्या ये पूरा करने लायक है। हाँ, तो धीरे धीरे ऐसा करने से क्या होता है, मन कमज़ोर हो जाता है, हमारे वश में आ जाता है। मन की सारी इच्छा पूरी कर देते हैं तो मन बड़ा तगड़ा हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि मैं जो बोलूँगा वो हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार को मन को कमज़ोर बनाने के लिए उसकी इच्छाओं को इग्नोर करना पड़ता है, इवेल्युएट करना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छा ये श्लोक भगवान ने अपनी माता को बताया कि भक्त को, फिर से भक्त को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वह कमा सके उसमें संतुष्ट रहे, अधिक समय कृष्ण भावनामृत में लगाए, जितना आवश्यक हो उतना ही खाए भी, ज़्यादा नहीं खाए, उस एकांत में भक्तों के साथ ही रहे, सदैव विचारवान रहे, शांत रहे, मैत्रीपूर्ण रहे, उदार रहे और स्वरूप सिद्ध रहे। हमेशा इस स्वरूप सिद्ध रहे कि वो कृष्ण का नित्य दास है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? शिवा प्रभु बोलिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी का नाम।